क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू CCUI इन 2010 एंड 11 क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉस्ट पाकिस्तान $14 बिलियन और जो कि पाकिस्तान के 5% GDP के बराबर है। के शिमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलें फटने के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। Months earlier than usual has been melting glaciers in the Himalayas. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा हाथ किसका है। Let's talk about climate change. CO2 and other stuff. The ground Months earlier than usual has been melting glaciers in the Of the Himalayas. non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है अर्थ का जो रिटेन करती है सन की एनर्जीज को टू सस्टेन लाइफ, और इस प्रोसेस को मेडिटेट करती हैं कुछ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, जिनके अंदर ये जो हीट है वो ट्रैप होती है, और जब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ज़्यादा हीट इन गैसेस में ट्रैप होती है तो हम इसको बोलते हैं एनहेंस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। देखें, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने इस प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा हमने तेज़ कर लिया है। Every single minute of every single day. जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, और उसका जो आफ्टर मैथ है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लडिंग्स। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने प्राउडली 0.74 सेल्सियस हमने टेम्परेचर ग्लोबली हमने राइज़ किया है, और इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो 1-2 डिग्री हम और बढ़ा सकते हैं। चल झूठा। अगेन इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट आपकी टोटल अमाउंट ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इसमें सबसे टॉप पे आते हैं USA, उसके बाद आता है चाइना, और उसके बाद आता है रशिया। एक फैक्ट आपको मैं बताता चला हूँ कि इन USA एक एवरेज बंदा प्रोड्यूस करता है कार्बन फुटप्रिंट 16 टन, और जो एवरेज है इट शुड बी लेस देन 4 टन्स आपकी कार्बन फुटप्रिंट का। सबसे फ़नी चीज़ ये है कि बाय 2050 हमने एवरेज जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है 2 टन से हमने नीचे रखना है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ होगा 0.74 से लेकर 2 सेल्सियस तक, और अगर 2 सेल्सियस आपका टेम्परेचर निकल जाता है सर, तो सर आप लोग सारे तवे पे बैठने के लिए तैयार रहें। क्लाइमेट चेंज और उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है हमेशा पूर कंट्रीज़ के ऊपर, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो निकल जाते हैं पीछे की गली से। फ्लडिंग ने पाकिस्तान की इकनॉमिक को $10 बिलियन का इम्पैक्ट किया है। साथ ही साथ मिलियंस ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग, थाउजेंड्स हैव बीन किल्ड और थाउजेंड्स आर होमलेस। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, और आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, और जो 90% जो आपके क्रॉप्स उगाए गए थे वो इस फ्लड में चले गए हैं, और देयर इज़ अ फूड क्राइसिस कमिंग। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने करतूत को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं डोनेशंस और फाइनेंशियल एड देने की, ताकि वो इस क्लाइमेट चेंज के जो दब्बा है उससे वो निकल जाए। और ऐसा ही हो रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना और फाइनेंशियल एडिंग पाकिस्तान के जो फ्लड क्राइसिस थे उसमें वो लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, अपना फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, ताकि कोई बंदा ये ना बोले कि क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हो रहा है।
अगर आपने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, सो देयर आर आर्टिकल्स। अगर आपने फ्लडिंग, पाकिस्तान की जो फ्लडिंग की सूरत हाल है मोर डिटेल में, देयर आर वीडियोस, देयर आर आर्टिकल्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एहसास हो कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का कोई हाथ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर, और इट्स ऑल अबाउट ऑल दोज डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट के नाम पे हम सबको बेटा चूतिया बना रहे हो। लास्ट मैसेज ये होगा कि आप इमेजिन करें कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। कालिया, क्या होगा तेरे साथ? थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।